Assalamu alaikum friends. We are back with a new topic of Pakistan current affairs GK जनरल नॉलेज पीपीएससी का। और पाकिस्तान अफेयर्स को हम डील कर रहे हैं। हमारी जनरल नॉलेज की जो पाकिस्तान अफेयर्स या पाकिस्तान स्टडी की लेक्चर सीरीज है उसका हमारा ये अगला टॉपिक है। और ये दो टॉपिक को मिक्स करके बनाया गया, इसको समझे। देखिए, ग्लेशियर्स आपको पता है पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं और दुनिया में बहुत सारी जगह पर ग्लेशियर्स होते हैं। और एक इसके साथ होती हैं लेक्स, जिन्हें हम उर्दू में झील कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और ये आपको पता होने चाहिए हैं। तो सबसे पहला जो पेपर में आ चुका है, सियाचिन जो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर्स की जो लेंथ है, ग्लेशियर्स लेंथ जो है उसके बारे में पूछा जाता है पेपर में। सियाचिन ग्लेशियर्स की लेंथ जो है वो 72.5 किलोमीटर्स में है। 72.5 किलोमीटर्स में है सियाचिन ग्लेशियर्स। आपको पता है पाकिस्तान का ये एक इलाका है सियाचिन, ये वहाँ पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। इनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ठंडा इलाका कंसीडर किया जाता है। और इसकी लेंथ पेपर में पूछी जा चुकी है, इसकी लेंथ बताने है। पाकिस्तान का जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर्स है, हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? आपको मैंने अभी बताया कि वो भी सियाचिन ग्लेशियर ही है। आपको ये पता होना चाहिए, सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान का ऊंचा तरीन है और इसकी जो लेंथ है वो 72.5 किलोमीटर है। पाकिस्तान का जो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको रेड में लिख रहा हूं। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? देखिए, फर्स्ट का तो सबको पता होता है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान कौन सा है आपको इसका भी पता होना चाहिए। तो इसका नाम है बलतूरा। बलतूरा इसको कहते हैं, बतूरा भी इसको कह लेते हैं, ये ऐसे लिखते हैं इसको बलतूरा। इसे बतूरा भी पढ़ लें, बलतूरा भी कह सकते हैं। ये कौन सी रेंज में पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ये कराक्रम रेंज में ये ग्लेशियर पाया जाता है और इसकी जो लेंथ है वो 58 किलोमीटर्स है। यूं समझ लें, जो सबसे बड़ा है वो सियाचिन है, उसकी लेंथ 72.5 है। उसके बाद जो पाकिस्तान के पास ग्लेशियर है बलतूरा है, उसकी 58 किलोमीटर्स लेंथ है। और जो इंपॉर्टेंट बात है, बलतूरा कौन सी रेंज में पाया जाता है? कराक्रम रेंज के अंदर पाया जाता है, ये K2 की रेंज वाला ही है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में जो टोटल ग्लेशियर्स एरिया है वो कितना है? टोटल ग्लेशियर्स का एरिया, एरिया इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के पास टोटल 13,680 स्क्वायर किलोमीटर, मुरब्बा किलोमीटर ग्लेशियर्स टोटल पाए जाते हैं। ये था आपका ग्लेशियर से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो पेपर में बहुत दफ़ा सवाल आ चुके हैं कि कौन सी लेक कहाँ पर पाई जाती है। जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे लेक्स ऑफ पाकिस्तान और इसमें वो वाली सारी लेक शामिल है जो पेपर में पहले पूछी जा चुकी हैं। तो एक लेक है, उसका नाम है लालूसर लेक, लालूसर झील भी इसे कहते हैं। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये कागान में है। नारायण कागान का इलाका तो आपने सुना होगा, नॉर्दर्न एरियाज में आता है। तो ये कागान में लालूसर झील है। उसके बाद एक लेक है, उसका नाम है कबझीर। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, ये JHER होता है। कबझीर लेक या कह लें, या इसको झील भी कह सकते हैं आप। ये कहाँ पर है? ये ठट्ठा में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हमून एक झील का नाम है, हमून जादूगर जो होता है ना, वो वाली झील समझ लें, इसका नाम है हमून जादूगर से। इसको हेमन झील भी कहते हैं, हेमन लेक भी कहते हैं। तो ये बलूचिस्तान में पाई जाती है। आपका काम है, आपने हेमन झील के सिटी को फाइंड करना है, ये कौन से सिटी में पाई जाती है, ये आपने ढूंढ के मुझे कमेंट्स में बताना है।
उसके बाद एक झील है फंडर झील, इसको फांडर भी कहते हैं, फंडर भी कहते हैं, और ये कहाँ पे पाई जाती है? KPK में पाई जाती है। आपने इसका भी सिटी ढूंढ के नीचे कमेंट करना है, ठीक है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट झील सैफुल मलूक, सबको पता है, बहुत मशहूर है। जो लोग भी नारायण कागान जाते हैं वो सैफुल मलूक झील पर लाजमी जाते हैं। सैफुल मलूक झील कहाँ पर पाई जाती है? मैंने अभी बताया, कागान में पाई जाती है। और इसके बाद एक झील है हिना झील, ये कहाँ पर पाई जाती है? ये क्वेटा के अंदर मौजूद है हिना झील, इसका भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक झील है उसका नाम है हब झील, या हब लेक भी इसको कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? देखिए जो हब है ना, ये कराची में है, तो इस वजह से ये वाली भी जो हब झील है ये कराची में पाई जाती है, सिंध कराची में, ठीक होगी बात। अब मज़ीद कुछ लेक्स हैं। और आप सब ने जब भी आप इस्लामाबाद जाते हैं लाहौर से, कलर कहार झील जो है, ठीक है, ये किस माउंटेन रेंज में आती है? ये किस पहाड़ी रेंज का हिस्सा है? रेंज का हिस्सा है। तो आप लोगों को पता है कलर कहार खुद जो है ये साल्ट रेंज का हिस्सा है, तो इसी वजह से कलर कहार लेक जो है वो भी साल्ट रेंज का हिस्सा बन जाएगी। एक झील है उसका नाम है हालीजी, ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये पहली दफ़ा नेम सुनने। हालीजी झील जो है ये कहाँ पे पाई जाती है? ये आपको पता होने चाहिए, ये सिंध में पाई जाती है, ठीक है। एक झील है उसका नाम है कचोरा झील, ये कछवा नहीं है, ये कचोरा है, काचोरा, कचोरा झील कहाँ पर पाई जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पाकिस्तान का ठंडा इलाका है, उसका नाम है स्कर्दू, ये वहाँ पर पाई जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है सतपारा झील या सतपारा लेक, ये कहाँ पे पाई जाती है ये भी आपको पता है। ये गिलगित बल्तिस्तान का एक इलाका है स्कर्दू, वहाँ पर पाई जाती है। ये वो वाली लेक्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इन लेक्स में से बहुत सारे सवाल पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब इसके साथ साथ हम एक और चीज़ आपको साथ डिस्कस करना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में, कि जितनी भी ये लेक्चर सीरीज़ आपके सामने चल रही हैं ये सीक्वेंस वाइज चलेंगे, हर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड है और वो जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसका नीचे कमेंट करें, हम उसके ऊपर भी अपनी रिसर्च करके आपको एक अच्छा कंप्रिहेंसिव वीडियो बना देंगे। मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए आपको फ़ौरन मिल जाए। थैंक यू। बंद कर यार सर।